आज मैं आप लोगों को कयामत की ऐसी निशानियां बताने वाला हूं, वो तमाम अलामतें जिन्हें जानकर इंसान की रूह तक कांप उठती है। कौन कौन सी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, कौन सी अभी बाकी हैं और कौन सी अलामतें दुनिया के आखिरी पड़ाव पर सामने आएंगी। आज मैं आपको पूरी सच्चाई और पूरी तफसील के साथ हर निशानी एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले चलते हैं उस दौर की तरफ जहां कयामत की छोटी छोटी निशानियां धीरे धीरे सामने आनी शुरू हुई। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, लोग अपनी जिंदगी में मशगूल थे, लेकिन उनके सामने वो अलामतें आने लगीं जिन्हें सदियों पहले रसूल अकरम ने बता दिया था। सबसे पहली निशानी, आपका दुनिया में बतौर नबी और पैगंबर भेजा जाना। फिर इल्म कम होने लगा, उल्मा एक एक करके उठते चले गए और जहालत लोगों के दिलों पर छा गई। कत्ल इस कदर आम हुआ कि लोग बिना वजह एक दूसरे का खून बहाने लगे। वक्त तेजी से भागने लगा, साल महीने जैसे बीतने लगे, महीने हफ्ते जैसे और हफ्ते दिन की तरह। फितने ऐसे फैले जैसे हवा में धुआं फैलता है। जिना खुलकर होने लगा, बेहयाई बाजारों में आम हो गई, सूदी लेन देन हर जगह फैल गया। दौलत तो बढ़ी लेकिन दिल खाली होते गए। ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का एक अजीब सा मुकाबला शुरू हुआ। रेगिस्तान के लोग आसमान को छूने वाली इमारतें तख्तों की मानिंद खड़ी करने लगे। मौसीकी, नाच गाना, बेपर्दगी और गुनाहों की बाढ़ आ गई। लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करने लगे, लेकिन दोस्तों के लिए हर हद पार करने को तैयार। झूठ आम हो गया, सच्चाई दबती चली गई। औरतें बहुत ज्यादा हो गईं, मर्द कम पड़ गए। अचानक मौतें बढ़ने लगीं। दिल के दौरे, हादसे और झलझले दुनिया भर में फैल गए। ये सब छोटी अलामतें थीं और इनमें से ज्यादातर आज पूरी हो चुकी हैं। उल्मा बताते हैं कि लगभग 90 से ज्यादा छोटी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और अब दुनिया उन बड़ी अलामतों के करीब पहुंच चुकी है जो कयामत के बिल्कुल दरवाजे पर सामने आएंगी। अब चलते हैं उन बड़ी निशानियों की तरफ। एक दिन जुल्म अपनी हद पर होगा, दुनिया में अमन नाम की चीज नहीं बचेगी। तभी एक नूर उभरेगा, वह होगा इमाम मेहदी का ज़ुहूर। एक आदिल, नेक और सच्चा रहनुमा जो उम्मत को एक करेगा, जुल्म को मिटाएगा और इंसाफ कायम करेगा। लेकिन इसी दौर में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना आएगा, दज्जाल, जिसकी एक आंख होगी और जिसको झूठी और धोखेबाज ताकतें दी जाएंगी। वह लोगों को यह यकीन दिला देगा कि वह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, बारिश बरसा सकता है, खजाने निकाल सकता है, लेकिन यह सब धोखा होगा। इंसानियत का ईमान सबसे बड़े इम्तिहान में पड़ जाएगा। फिर वह पल आएगा जब आसमान का दरवाजा खुलेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। उनका नूर दुनिया के हर अंधेरे को मिटा देगा। वह दज्जाल का खात्मा करेंगे, उसके फितने को जड़ से मिटाएंगे और दुनिया में फिर से अमन भर देंगे। लेकिन आजमाइशें यहीं खत्म नहीं होंगी। याजूज और माजूज दीवार तोड़कर निकल आएंगे। वे इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि धरती का कोई हिस्सा उनके नुकसान से बच नहीं पाएगा। हर तरफ तबाही, लेकिन आखिर में अल्लाह की मदद आएगी और वे खत्म कर दिए जाएंगे। फिर 3 बड़े धनसाव खस्फ होंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब में। जमीन लोगों को निगल लेगी। इसके बाद आसमान से धुआं उतरेगा जो पूरी दुनिया को घेर लेगा। इंसान घबराहट में भागेंगे, सांसें भारी हो जाएंगी, धरती दहशत से भर जाएगी और सबसे बड़ी निशानी, सूरज पश्चिम मगरिब से निकलना शुरू होगा। उस दिन तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया अब अपने आखिरी सांसों में होगी। धरती कांपेगी, आसमान फटेगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे और पहला सूर फूंका जाएगा, जिंदगी का अंत हो जाएगा। इन तमाम निशानियों के बाद कयामत का दिन शुरू होगा और दुनिया का निजाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।